कभी रात में आसमान को देखा है और ये महसूस किया है कि हम कितने छोटे हैं? वो लाखों करोड़ों चमकते तारे, वो अंतहीन अंधेरा और उन सबके बीच हमारी एक छोटी सी पृथ्वी। सोचिए, अगर आज ये पृथ्वी खत्म भी हो जाए तो इस ब्रह्मांड को शायद पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर किसी का एक सपना टूट जाए तो उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद को इस ब्रह्मांड का केंद्र मान बैठे हैं। तो आइए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रह्मांड इतना विशाल क्यों है और इस विशालता के सामने हम इंसान इतने छोटे क्यों हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे होने के मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड की असली सच्चाई क्या है। इसके आकार, इसके पैमाने को जाने बिना हम अपनी जगह को कभी ठीक से समझ ही नहीं सकते। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन ये सूरज कोई अनोखा तारा नहीं है। हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, उसमें मौजूद अरबों तारों में से ये सिर्फ एक है। जी हां, 100 अरब से भी ज्यादा तारे, और वो भी सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा में। और अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, हमारी आकाशगंगा जैसी अरबों और आकाशगंगाएं मौजूद हैं, 100 अरब से भी ज्यादा। ये ब्रह्मांड इतना ज्यादा विशाल है कि आज तक हम इंसान इसे पूरा देख भी नहीं पाए हैं। हम तो इसकी ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विशालता को समझने का एक और तरीका बताता हूं। मान लीजिए कोई प्रकाश की रफ्तार से चले, जो कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार है, तो भी उसे सिर्फ हमारी एक आकाशगंगा को पार करने में ही 1,00,000 साल लग जाएंगे। 1,00,000 साल! और पूरे ब्रह्मांड को? वो सफर तो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब सीधा सा है कि इस असीम विशालता में हम धूल के एक कण से भी छोटे हैं। हम कोई राजा महाराजा नहीं, बस इस अनंत यात्रा के छोटे से यात्री हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड की सच्चाई के बावजूद हम इंसानों का अपना एक अलग ही भ्रम है। हमारी एक अंदर की दुनिया है जो बाहर की हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। चलिए इस विरोधाभास को देखते हैं। हम इंसान अक्सर क्या सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, मैं सब कुछ बदल सकता हूं। लेकिन हकीकत क्या है? एक भूकंप, एक बाढ़ या सिर्फ एक छोटा सा वायरस पूरी की पूरी सभ्यता को थाम सकता है, उसे रोक सकता है। हमारी शक्ति असल में बहुत सीमित है। जिन बातों पर हम इतना घमंड करते हैं, जिन छोटी छोटी चीजों पर हम गुस्सा हो जाते हैं, नफरत पाल लेते हैं, ब्रह्मांड को तो ये पता तक नहीं कि वो बातें हैं भी। हमारी पूरी जिंदगी इस ब्रह्मांड की एक सांस जितनी भी नहीं है। आप देख रहे हैं ड्रीम स्टोरी, जहां हम इसी सच को समझने की कोशिश करते हैं कि घमंड एक अज्ञान है और सच्ची विनम्रता ही असल में ज्ञान है। तो फिर यह सवाल उठता है कि अगर हम इतने ही छोटे हैं तो फिर इस ब्रह्मांड को इतना बड़ा क्यों बनाया गया? आखिर इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इस पर दो मुख्य नजरिए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन को पनपने के लिए सही हालात बनने में अरबों साल लगते हैं और इसके लिए एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का होना जरूरी है। वहीं एक आध्यात्मिक नजरिया ये कहता है कि ब्रह्मांड को इतना विशाल इसलिए बनाया गया ताकि इंसान इसे देखे और विनम्र होना सीखे, झुकना सीखे। और यही तो सबसे जरूरी बात है। जब कोई अपनी इस छोटाई को स्वीकार कर लेता है, जब वो ये समझ जाता है कि वो सब कुछ नहीं है, तभी उसका वो जो मैं है, उसका अहंकार टूटता है। और जब घमंड टूटता है तभी सच्ची इंसानियत जन्म लेती है। हाँ, हम आकार में छोटे जरूर हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम महत्वहीन हैं। हमारे पास एक ऐसा अनूठा तोहफा है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत खास बनाता है। सिर्फ आकार में ही नहीं, हम वक्त के पैमाने पर भी बहुत छोटे हैं। ये ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है और हमारी औसत उम्र मुश्किल से 70 या 80 साल, मतलब एक पलक झपकने से भी कम। और फिर भी हम सोचते हैं कि हम हमेशा यहीं रहेंगे। तो फिर वो क्या है जो हमें इतना खास बनाता है? वो है हमारी चेतना, हमारा एहसास। हम छोटे होकर भी महसूस कर सकते हैं, हम सपने देख सकते हैं, हम प्यार कर सकते हैं, हम इस विशाल सृष्टि को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड खामोश है, लेकिन इंसान सवाल पूछता है। ये जो जानने की इच्छा है, ये जो जिज्ञासा है, यही हमारी चेतना है, जो आकार में छोटा होने के बावजूद हमें आत्मा में अनंत बना देती है।
तो इस पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा से हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। ये हमें विनम्रता सिखाती है और हमारे होने को एक नया मतलब देती है। जब भी जीवन में घमंड महसूस हो तो एक बार रात में आसमान को देखना। जब दुख बहुत ज्यादा बड़ा लगे तो उन सितारों को याद करना। और जब लगे कि अब सब खत्म हो गया है तो बस ये सोचना कि इतने विशाल ब्रह्मांड में किसी की भी समस्या कितनी छोटी है। ये सोचकर बस मुस्कुरा देना, वही काफी है। ये एक अटल सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते। ब्रह्मांड विशाल है, हमारी सोच और कल्पना से भी कहीं ज्यादा। और इसी विशालता में हमारा ये छोटा सा होना, हमारा ये अस्तित्व, ये अनमोल है। हर एक सांस कीमती है क्योंकि ये हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिली है। और अगर हम इस सच्चाई को सच में समझ जाएं तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है, नफरत की क्या जरूरत है, इस अहंकार की क्या जरूरत है। प्यार बांटना, एक दूसरे को समझना और शांति फैलाना, यही तो हमारे इस छोटे से जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन जाता है। क्योंकि इंसान भले ही छोटा है लेकिन वो महत्वहीन नहीं है। उसका जीवन छोटा है लेकिन ये खूबसूरत है और सार्थक है। यही वो जगह है जहां इंसान छोटा बनकर भी सही मायनों में महान बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।